बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बॉइल्ड आलू चाहिए, जो मैंने ले लिए हैं और इसको मैंने मैश कर लिया है। ठीक है, ये 6 अदद पोटैटोज थे मेरे पास जो मैंने मैश कर लिए हैं। इसमें 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है और आधा ही चम्मच मैंने इसके अंदर जो सिंपल नमक होता है वो डाल रही हूँ, लेकिन ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये चिकन पाउडर है जो मैंने 1 चम्मच ले लिया है और ये चिली फ्लेक्स है तकरीबन 1.25 चम्मच के करीब मैंने ये डाला है। इसके बाद ये हरी मिर्ची है, ये 2 अदद काट के मैंने इसको फाइन सा काट लिया है और ये पुदीने के चंद पत्ते लेकर सिर्फ 2 से 3 या 4 पत्ते लेकर मैंने उसकी कटिंग कर ली। और धनिया जो है ये तो आप जितना डालेंगे वो वैसे ग्रीन ग्रीन पराठा बहुत प्यारा लगता है। और ये मैदा है कि आपके जो पोटैटोस है उसमें कितना मॉइस्चर है उसके हिसाब से ये मैदा इसके अंदर यूज़ होगा। तो अब मैं रेसिपी शुरू करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, हम अपने मसाले सारे इसके अंदर डालेंगे। नमक वगैरह मैंने इसलिए कम रखा है कि ऐसा ना हो कि नमक तेज़ हो जाए, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। काला नमक भी है इसके अंदर और हमारे पास इसके अंदर दूसरा नमक भी है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, और ये मैदा फ़िलहाल मैं आपके सामने 2 चम्मच डाल रही हूँ। फिर मुझे नीड हुई तो फिर मैं और इसके अंदर मैदा डालूँगी। और अब हम इसको हाथ से मसलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। डो बनाना है हमने इसको, ज़ाहिर ये आलू के पराठे बन रहे हैं तो इसका पेस्ट नहीं बनेगा, इसका डो बनेगा। अब मैं देखती हूँ मुझे कितना मैदा और चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हम इसमें आटा नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई आटे का झंझट नहीं है। हमने आलू के पराठे डायरेक्ट बनाने हैं। ये देखिए मेरे आलू में मॉइस्चर है, देखिए मुझे इसको थोड़ा सा डार्क करना है, मतलब कि इसको थोड़ा सा सख्त करना है। तो मैं इसके अंदर 2 और, ये देखिए इसको ज़्यादा हमने वो मतलब कि गूंदना नहीं है, सिर्फ इससे डो की तरह बनाना है ताकि हमारी सिर्फ रोटी अच्छी सी बन जाए। इससे इतना हमने इसको मतलब कि गूंदना है, ज़्यादा इसको हमने कोई मुक्की वगैरह नहीं लगानी जैसे हम आटा गूंदते होते हैं, वो तरीका इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना। आप देखिए मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे इसमें 1 चम्मच और मैदा डालना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर से पेड़े बना लेंगे अपने, जितने की हमें नीड है। ये देखिए जैसे हम पेड़े बनाते होते हैं सिंपल उसी तरीके से छोटे छोटे से बनाएं, आप थोड़े बड़े बनाएं, ये आपके ऊपर है आप कैसा पेड़ा बनाना चाहते हैं। अब मैं सारे पेड़े बना लूँगी। ये देखिए मेरे पेड़े रेडी हो गए। अब ये देखिए सबसे पहले हम इसमें अपना मैदा लगाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपको नीड हो तो आप अपने सरफेस पे भी थोड़ा सा मैदा लगा सकते हैं। अब पहले हम इसको अपने हाथों से करेंगे जितना कि हम बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको हाथों से कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो यह हाथों से बिल्कुल आराम से ना ये बड़ा होता चला जाता है। ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। ये देखिए अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नीड है, ये इस तरीके से मैंने मैदा डस्ट किया और फिर मैंने इसको अपने हाथों से ऐसे बड़ा कर लिया। आराम से कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, थोड़ा सा एहतियात के साथ। ये देखिए अब मैं इसको बेलूँगी आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ के साथ। आराम से इसको हम पलट देंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हम इसको अपने तवे पे डालेंगे। मैंने तवा प्री हीट पे रख लिया था, अब ये यहाँ पर सिखाऊँगी अपना। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े आराम से इसको बनाएंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल आराम से हम इसको पलट देंगे। ठीक है, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए फिर उसी तरीके से आप इसको लें और यहाँ पर हाथों से इस तरीके से। वो हमारा पराठा बन रहा है, वो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है हमने, तो उसको मतलब कि वो जलेगा नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जलना नहीं चाहिए, इतना फ्लेम आपका होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये देखिए मेरा आधा बन गया। अब हम उसको लगाएंगे ऑयल।
ऑयल आपके ऊपर है, आप उसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, कम यूज़ करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े आराम से ये हो जाएगा। मैंने एक साइड ऑयल ज़्यादा लगाया है ताकि वो उसको मैनेज कर ले, दूसरी साइड मैंने कम लगाया है। ये देखिए, ये आलू के पराठे हैं तो ऑयल तो इसमें लाजमी लगेगा, ये तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, नरम इतने होते हैं कि आपको बहुत पसंद आए। ये देखिए नीचे से कितना क्रिस्प बना है ये देखिए माशाल्लाह से, कितने आराम से ये मूव हो रहा है। घर वाले खाकर बोलेंगे क्या चीज़ बनाई है। बहुत पसंद आएगा सबको, आप ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। आप सिर्फ ये साइड देखिए, पूरा हमारा रेडिश हो गया है और गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है, जैसे कि पराठे के ऊपर आना चाहिए माशाल्लाह से। अब दूसरी तरफ से हमारा गोल्डन कलर आएगा और हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, आधा हमने बनाया हुआ था और आधा हल्के हल्के हाथों के साथ बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, आपको जितनी नीड हो उतना आप मैदा छिड़क लीजिएगा। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, 2 पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये 2 हो चुके हैं, तीसरा हमारा रेडी हो रहा है। इसको बना के मत रखिएगा क्योंकि फिर इसके अंदर मॉइस्चर होता है, ये टूट जाएगा। मतलब कि बेलने के टाइम पे आपने उसी टाइम बेलना है, उसी टाइम तवे पे डालना है। इसको बना के मत रखिएगा क्योंकि फिर ये टूट जाएगा, इसके अंदर मॉइस्चर होता है। हमने इसको पलट लिया, अब हम इसको ऑयल लगाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये आपके ऊपर है ऑयल को आप कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं, ज़्यादा के कम। देखिए, एज पर नीड माशाल्लाह। देखिए कितना फूल रहा है, जैसे रोटी हमारी फूलती है सेम उसी तरीके से हमारा आलू का पराठा भी फूल रहा है। देखिए कितना प्यारा कलर इसके अंदर आया है। मिर्ची मैंने नॉर्मल रखी है क्योंकि मेरे घर में मिर्ची थोड़ी कम खाई जाती है। आपके घर में जैसी खाई जाए मिर्ची, आप उस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए बिस्मिल्लाह, देखिए ये टूटेगा नहीं। आप थोड़ा देखिए, ये देखिए कितने आराम से हमने इसको यहाँ पर रख दिया। ये देखिए कितने फ्लफी बने हैं। ये देखिए, आप इसको बनाइएगा और फिर देखिएगा माशाल्लाह से सारे पराठे बहुत अच्छे बने हैं। अब आप बनाइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।